साढ़े जम्मू कश्मीर का युवा बड़ा परेशान है। मैं या मैं इस तरीके नाल कहां कि साढ़े जम्मू कश्मीर का युवा अनएम्पलॉयड हो गया। क्यों? इन्नी पढ़ाइयां कर लेंदे ने, PhD कर लेंदे ने, स्कॉलर बन जाते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी डिग्रियां जी हासिल कर लेंदे। उसके बाद हुंदा की है, सड़कों पर आना पैंदा अपने हक वास्ते। मैं आप नहीं कह रही, अज जिन्ने भी तुसीं मेरे पिछे बच्चे वेख रहे हो अपनी जुबानी कह रहे हैं। पिछली बार भी असी इहदे नाल तुहाडी मुलाकात कराई सी। पिछली बार इनका जिहड़ा मसला ही RET वाला, इस बार इनका की मसला है वो इनदे कोलों पुछांगे। की नाम तुहाडा? मुकेश मनास। मुकेश जी, मैनू दसो इस बार भी तुहाडा टीचर वाला मुद्दा है कि इस बार किसी नवे मुद्दे दे नाल आए हो? एग्जैक्टली ये मुद्दा साढ़ा जिहड़ा 2019 च जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जी 10+2 की लैक्चर की रिक्रूटमेंट हुई जां टीचर्स जिहड़े हैं वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू हो गए, जिहड़ा अपने आप च एक बड़ा कंडैमेबल चीज़ है। और अस स्टूडेंट ओहदा कंडैम करदे, ABVP ओहदा कंडैम करदी है। और साड़ी ये एक मांग है कि जिहड़ा तुस लैक्चरर की रिक्रूटमेंट जिहड़ी तुसें करनी है वो 10+2 लैक्चरर दी वो 80% जिहड़ी है वो डायरैक्ट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए तो 20% तुस डिपार्टमेंटल प्रमोशन भी। पिछली बार जदों असीं तुहाडे नाल गल कीती ही इस बारे, इस मुद्दे दे बारे च, उस वेले तुसीं किहा ही कि जे साडी डिमांड जल्द तो जल्द नहीं सुनी गई तो असीं सड़कां ते उतर जावांगे। बिल्कुल आ सड़कों उतरे दिन लगभग 2019 लगातार प्रोटेस्ट होया दा, बिच करोना भी आई है। हुण करोना का भी ध्यान रखना पौंदा सारा किश करिए। और लगातार जिहड़ा स्टूडेंट है वो प्रोटेस्ट करा दा। हुण 3 दिन पहले साड़ा प्रोटेस्ट जम्मू विश्वविद्यालय के बाहर होया। और उसदे बाद होया कि परसों साढ़े विश्वविद्यालय जिहड़े न वो भटनागर साहब, राजू राय भटनागर जिहड़े LG साहब के एडवाइजर हैं और एजुकेशन दिखते हैं, उन्हें असें समय दिता अज दा कि तुस अपना पूरा इशू लइए एक मैमोरेंडम बनाइए साढ़े कोल आओ। अज अस अपना एक डेलीगेशन, स्टूडेंट डेलीगेशन 10 लोग अस मिलने गए। अस सवेरे 11 बजे उन्हें सैक्टरेट के बाहर जंदे और 11 बजे कोल अस उत्थे बैठे रहिंदे और 2 बजे असें समय मिलता अंदर सैक्टरेट के अंदर जाने का। जियां सैक्टरेट के अंदर जंदे तो राजी जेह्ड़े भटनागर साहब वो है नहीं उधर। फिर उसके बाद अगर उनके कन्नै अस नहीं मिले सके, फिर 2 बजे तक तुहानूं बिठा के रखिया। उस वेले एडवाइजर साहब अंदर नहीं, वो थे अंदर ही थे, लेकिन 2 बजे तक उनके जो पूरा प्रोसेस है, पहले तुस अपना पास बनाओ जी, फिर उसके बाद कोरोना का टेस्ट कराओ। तो 2 बजे असें लगभग 11 बजे को लेइयै 2 बजे 2 बजे चलो अस इंटर करते सैक्टरेट के अंदर। उधर भटनागर साहब है नहीं। उसके बाद फिर अस जेह्ड़े प्रिंसीपल सैक्रेटरी स्कूल एजुकेशन दे उनके ऑफिस जंदे, वो साहब भी नहीं हैं। फिर उसके बाद अस जंदे हैं जेह्ड़े हायर एजुकेशन के प्रिंसीपल बुलाने के बाद दी हाल। बिल्कुल बिल्कुल। फिर लास्ट अस जेह्ड़े चीफ सैक्रेटरी जम्मू कश्मीर के अरुण मेहता साहब उनके ऑफिस जंदे न, वो असें समय दिंदे कि तुस अद्धे घंटे बाद साढ़े ऑफिस जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। अस लगभग 3 घंटे उनके ऑफिस के बाहर बैठे रहंदे न। 5 बजे अस उधर दा निकला दे पूरे स्टूडेंट्स, लेकिन उन्हें असें कोई समय नहीं दिता। अज इन्ना पूरा दिन अस उधर बैठने के बाद यदि स्टूडेंट की गल नहीं सुना जाती, जिहड़ा एक आम व्यक्ति है, एक आम इंसान है, जिहड़ा आम जनमानन है, उसकी गल कौन सुनने वाला? जिस तरह का एक डेमोक्रेसी के अंदर चीफ सैक्रेटरी साहब दा की रवैया ही, उन्हें गल नहीं की साढ़े कन्नै। उन्हें जेह्ड़ा उंदे प्रिंसीपल सैक्रेटरी जेह्ड़े उंदे जेह्ड़े हैन उन्हें आखेआ कि तुस बैठो, तुस मिलो उंदे कन्नै। सैक्रेटरी साहब ने बुलाया ही तुहानूं ना? जेह्ड़े चीफ सैक्रेटरी साहब दे जेह्ड़े अग्गे होंदे ना प्रिंसीपल सैक्रेटरी, जेह्ड़े ओह् टाइम देने आह्ले, उन्हें आखेआ कि तुस अद्धा घंटा रुको। लेकिन अद्धा घंटा अस 3 घंटे रुके, 3 घंटे तक उन्हें आखेआ कि तुस वेट करो। अब किन्ना वेट करो? 11 बजे बैठे थे 5 बजिए। हुण स्टूडेंट लोग न, पढ़ाई भी करनी है, होर भी बड़े कम्म होंदे न जेह्ड़े स्टूडेंट की, किन्ना वेट करना? सैक्रेटरी साहब नूं बड़े कम्म होंदे न। नहीं होंदे सही, लेकिन स्टूडेंट की आवाज़ सुनने गल्ला भी टाइम होना चाहिए। तुसें टाइम दित्ता, होर भी बड़े कम्म होंदे न। नहीं होंदे सही, लेकिन स्टूडेंट की जेह्ड़ी इन्ना भी कोई कम नहीं होंदे, ओहदे उंदे सबऑर्डिनेट भी हैं, ठीक है, वो भी मतलब उस चीज़ ही दिखी सकते हैं। अगर किसी कोई ज़्यादा कम है तो मतलब वो फिर टाइम ही ना दे, ठीक है। हूँ स्टार्टिंग में गल दसा तुहानूं कि इत्थे एडवाइजर साहब आए थे जोरावर ऑडिटोरियम, ते उंदे कन्नै गल होई ते उन्हें आखेआ कि तुस यार चलो कल साढ़े कोल आई तुहाडे नाल आप गल करना है ही। एक्चुअली स्टूडेंट का डेलीगेशन गया था उधर, तो हम उनके पास गए थे। हमने उनसे ये कहा कि सर ऐसे ऐसे इशू है, RETs का इशू है। सैक एक ऑर्डर निकालता है 2018 में, जिसमें वो ये चीज़ कहता है कि 100% रिक्रूटमेंट जो होगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रमोशन होगी, ठीक है, जो कि एक एंटी यूथ पॉलिसी है। हम इस चीज़ के रिलेटेड ही काफ़ी देर से मीडिया में भी बता रहे हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए, ताकि क्या है कि जनरल एंड टीचर्स की जो पोस्ट निकलेंगी वो ऑन द बेसिस ऑफ मतलब 80% वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से की जाए और 20% जो है वो प्रमोशन से की जाए। अगर आप सीधी की सीधी अब मतलब 100% जो है वो प्रमोशन के बेसिस पे ही करोगे तो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कब निकालोगे? आप फ्रेश पोस्ट तो एडवर्टाइज करोगे नहीं। जो अभी यूथ है जिसने B.Ed किया है, M.Ed किया है, जो M.Phil PhD कर चुका है, उनको तो मतलब आने वाले 10 से 15 साल तक एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास कोई पोस्ट ही नहीं रहेगी। अभी तो कुछ बच्चे हैं जो इवन B.Ed कॉलेजेस में अपने B.Ed कर रहे हैं, उनको ये इशू पता ही नहीं है कि जो सैक ने ऑर्डर निकाला है उसमें 100% अगर वो मतलब पोस्टें मतलब ऐसी RETs को रेगुलराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रमोशन, तो आप लगा लो कोई 42,000 के आसपास
जो टीचर्स हैं वो रेगुलराइज हो रहे हैं आरईटीज, हमें आरईटीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने उन लोगों के लिए नहीं सोचा जो हाईली एजुकेटेड यूथ है, आपने उन लोगों के लिए कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं की, आपने सिर्फ एक चीज़ें देख करके आपने वो ऑर्डर निकाल दिया और आरईटीज को ख़त्म कर दिया कि अब कोई पोस्ट आरईटीज की नहीं निकलेंगी, लेकिन आपने उन लोगों के लिए नहीं सोचा जो बीएड एक स्पेसिफिकेशन है कि यार उसने टीचर लाइन में जाना है, तो उन बीएड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का क्या, जो मतलब आने वाले टाइम पे जिन्होंने टीचर्स के लिए अप्लाई करते हैं। मैम हमें लगता है कि हमने जो डिग्रियां की हुई हैं वो बेकार हैं और हमें लगता है कि उन्हें फाड़ देना चाहिए हमें। अगर इस तरीके के एंटी यूथ पॉलिसीज अगर मतलब ब्यूरोक्रेट्स करेंगे तो मतलब हमें लगता है कि फिर हमारी डिग्री करने का फायदा नहीं कोई, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ फिर ਤੁਸੀਂ हमें भी मतलब बेसिक उसमें लग जाना चाहिए था। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, जी। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, जी ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। मैम इसी के लिए ही आज हम सेक्रेटरीट गए थे। पहले जब हम सुबह वहाँ पे पहुँचते हैं हमें ठीक है मानते हैं कि सिक्योरिटी चेक भी होता है, थोड़ा उनके भी अपने मतलब प्रोसीजर्स हैं, हम लोग तरीके से वहाँ पे रुकते हैं, हम टाइम लेकर के अंदर जाते हैं। 2 घंटे तो पहले हमें पहले उधर कोविड टेस्ट करवाया हम सब की 2 घंटे ਕਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मैम उधर बहुत सारा रश भी था और किस हिसाब से मतलब वहाँ पे चल रहा है टेस्ट, उधर पहले मतलब रिपोर्ट पहले आ रही है और टेस्ट बाद में हो रहा है। आपको एडवांस कोविड टेस्ट, एडवांस कोविड टेस्ट हुआ, इसका प्रूफ चाहिए, इसका प्रूफ भी दे दूंगा मैं। हाँ, और क्या हुआ कि वहाँ से 2 घंटे हमें अंदर जाने में लगते हैं, फिर हमें पर्सनल सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि आप रुको, आप मिल लेना उनसे 3 बजे। तो वहाँ से चीफ सेक्रेटरी साहब आते हैं सामने से। मैम लेफ़्ट साइड में से बैठने की जगह थी और राइट साइड में भी बैठने की जगह थी, इवन कि कुछ बुजुर्ग भी वहाँ पे बैठे थे, कुछ महिलाएं भी वहाँ पे बैठी थी, हम छात्र भी वहाँ पे बैठे हुए थे। तो वहाँ का सिक्योरिटी जो इंचार्ज था वहाँ पे वो खड़े होकर बोलते हैं उठ जाओ, साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है या मतलब क्या चल क्या रहा है, ये डिक्टेटरशिप चल रही है। हाँ, हम मानते हैं रिस्पेक्ट देना हमारा काम है, हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जहाँ पे रिस्पेक्ट की जरूरत है हम रिस्पेक्ट देंगे भी। वीवीआईपी ने उठना तो मैम आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर वीवीआईपी कल्चर इस तरीके से वहाँ पे हो रहा है, जिन लोगों का इन्फ्लुएंस नहीं है वो लोग तो जब तक अंदर पहुँचते होंगे तब तक तो ब्यूरोक्रेट बाहर होते होंगे, तो उन लोगों की क्या हाल होती होगी। मैम एक मेरे को ना एक लाइन याद आती है इसमें, कहते हैं कि मतलब आम कहावत है ये कि एक तो सेक्रेटरीट और कोर्ट कचहरियों के चक्करों में इंसान के जूते घिस जाते हैं, वो आज मैंने रियलिटी में मैंने फेस किया और वो चीज़ हुई भी। अगर इस तरीके का वीवीआईपी कल्चर सेक्रेटरीट में चल रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉलिसीज़ कैसे फ्रेम होती होंगी, वो 4 दीवारी में फ्रेम होती होंगी, जो एंटी यूथ बननी है बने, उनसे क्या। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੇ? मैम आप कितने ब्यूरोक्रेट्स होंगे वहाँ पे सेक्रेटरीट में, ब्यूरोक्रेट्स अगर अपॉइंट होते हैं तो वो हम लोगों के लिए अपॉइंट होते हैं, ठीक है, ताकि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे यूथ एम्प्लॉयड हो, ना कि अनएम्प्लॉयड हो। लेकिन अगर इस तरीके के पॉलिसीज़ फ्रेम होगी कि तो डेफिनेटली यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड होगा। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? नेता देखो अभी कौन है एट प्रेजेंट, एलजी का रूल है तो हम किसके पास जाएंगे? एलजी के पास जाएंगे। अच्छा। तो जब हम एडवाइज़र साहब, जबकि परसों उन्होंने हमें टाइम किया, आप परसों हमारे ऑफिस में आए, हम आपसे बात करेंगे। अगर एक बंदा कह रहा है, मान के जो हमने आपको टाइम दिया 5 बजे का, अगर हम 5 बजे की जगह आपको 10 बजे मिलेंगे तो आपको कैसे लगेगा? हर एक इंसान की टाइम की वैल्यू होती है। Discipline है नहीं। हाँ, बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है, हम भी तो स्टूडेंट हैं, हमें पढ़ना है, हमारा कैरियर है। ऑलरेडी आप हमारे साथ ऐसे खिलवाड़ कर रहे हो, ऐसे एंटी यूथ पॉलिसीज़, ऐसे ही जैसे 2019 की, और ऐसा ही एक 28 दिसंबर 2021 को SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाली जाती है, जिसमें सीधा सीधा उन्होंने कि जो एपी होगा या जो उनका जो ऑफिस है जो भी है, मतलब लेवल 9, लेवल 10A और लेवल 6 की मतलब मिनिमम लेक्चरर का उन्होंने एक्सपीरियंस रखा है कि उनको 3 साल का या 5 साल का लेक्चरर का एक्सपीरियंस होगा। अब लेक्चर कौन होगा? जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। मतलब सीधा सीधा आप उन्हीं को रिक्रूट करने जा रहे हो जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ क्या है, एक धांधली है, हमारे कैरियर के साथ एक खिलवाड़ है। तो हम ये जो खिलवाड़ है अपने कैरियर के साथ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? देखिए, जब हमने अपनी पूरा प्रयास किया एक डेमोक्रेटिक वे से, हम पहले डीव.कॉम साहब के पास मिलने गए, उन्होंने वैसे ललकार दिया, ऐसे गए 2 मिनट मिला कि हाँ ठीक है हम देखते हैं, हमारे पास कुछ है नहीं है। लेकिन आज जब हमने पूरा दिन सेक्रेटरीट के चक्कर काटे तो हमें कोई भी मिलने को नहीं ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘੁੰਮਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੇ? ਲੋਕੀ ਤੇ 2-2 ਮਹੀਨੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਲੇ 1 ਹੀ ਮਹੀਨਾ ਗਏ ਹੋ।
हाँ, ये बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही कहा कि लोगों को 3-3 महीने की जगह 6 महीने साल भी लग जाते हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं होते। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਥੋੜੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल बिल्कुल, जो जिस तरीके का उन्होंने ये वीआईपी कल्चर, वो हमारे लिए तो है ही नहीं है, इसलिए हमें साल की जगह 2 साल 3 साल भी लग रख सकते हैं वो भाई। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੇਟ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਟੀਚਰ ਦੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕੱਢ ਲਓ। देखो, बात नौकरी की ठीक है, हम नौकरी करनी है ना। मेरी बात सुनिए, आज अगर वो आरईटी को कर रहे हैं, कल वो दूसरे टेलीविजन को भी कर देंगे, कल वो पीएचडी है, पीएचई है, पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी है, वो सारे फॉरेस्ट परेशान है, हैं वैसे, PHE सब वाले परेशान। परेशान। ठीक है, आप सबको कर दो, फिर हम लोग जाएंगे कटोरा पकड़ के बैठेंगे, यही करवाने हमसे। 5 डिग्री हमने ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸ ਦੇਖਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਪਲੋਇਡ ਲੋਕ ਹਨ ਉन्हें ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ PhD MPhil ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, B.Ed M.Ed MA ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਡਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਪੇਪਰ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਵਿਡਰਾ ਸਰਕਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਖਿਰ 'ਚ ਇਹੋ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਫੇਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ करना है? नहीं, इंतज़ार नहीं। अब देखो, सीधा सीधा हम लोग हैं, अब हम सड़कों पे उतरेंगे और अब हम उनसे ना तो कभी मिलने बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब वो लोग हमसे आके मिलेंगे और सड़क पर जो भी नेगोशिएशन होगी, जो भी फैसला होगा ना, वो रोड के ऊपर। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। भाई, अपने हक के लिए छीनना पड़ता है, अपना हक देता कोई नहीं है तो छीनना पड़ता है। अगर देखिए, लाठी चार्ज है मतलब कहीं ना कहीं एक तो हमारे लिए वो लोग बैठे, बाद में हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। देखिए, अपने हक के लिए अगर लड़ना है, लाठी चार्ज है तो खाने को तैयार है। ये सिर्फ हम 5-7 लोगों की बात नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड युवा की बात है, अनएम्प्लॉयड के यूथ के भविष्य की बात है, उनके कैरियर की बात है और उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਯੁਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੁਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ? अगर सीरियस होती है तो शायद मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के जो एंटी यूथ जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है कभी फ्रेम नहीं होती है। तो यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है कि वो हमारे लिए कितनी सीरियस है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਯੁਵਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ VVIP ਵਰਤਾਵ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ B.Ed ਕਰੇ ਕਰਦੇ, ਸੋਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਕਾਲਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਟੈਗ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ।